हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम अगेन टू धनमंत्रा चैनल। दोस्तों, ड्यू टू सम मेडिकल इमरजेंसी इन माय हाउस मैं 2-3 दिन से वीडियो नहीं बना रहा था। आज चीज़ें नॉर्मल हुई हैं तो मैं यस बैंक के ऊपर एक वीडियो सोचा डाल दूं। दोस्तों, काफ़ी अच्छी चीज़ें यस बैंक के काउंटर पे हो रही हैं और आपने एक चीज़ नोट करी होगी कि जो यस बैंक का एक पैराडाइम शिफ्ट हुआ है। हम लोगों ने काफ़ी वीडियो में ये डिस्कशन किया था कि राणा कपूर के समय जो यस बैंक का मेन फोकस था वो होलसेल बैंकिंग था और कारपोरेट बैंकिंग था। और देखिए, वही यस बैंक के जो डाउनफॉल का एक कारण बना था, क्योंकि देखिए कारपोरेट जो लोन दिए जाते हैं वो एक लमसम लोन दिए जाते हैं ह्यूज क्वांटिटी में, और किसी भी कारपोरेट में अगर कोई कारपोरेट गवर्नेंस की इशू आ जाए या उसके परफॉर्मेंस पे आ जाए तो पूरा लोन डूबने की चांसेस रहती हैं। तो जब नया मैनेजमेंट आया प्रशांत कुमार जी के नेतृत्व में, तो जो भी उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उन्होंने एक नया विज़न यस बैंक में डाला कि उनका जो आने वाला फोकस है वो रिटेल और एमएसएमई सेक्टर ही रहेगा। और हम लोगों ने कई बार इस पे चर्चा करी है। इनफैक्ट जो यस बैंक का विज़न डॉक्यूमेंट कहता है वो ये कहता है कि 2023 मार्च 2023 तक यस बैंक जो है का टारगेट है कि अपना जो रिटेल और एमएसएमई बिज़नेस है उसको डबल कर दें। देखिए, एक जब विज़न डॉक्यूमेंट आप किसी भी बैंक का बनाते हैं या किसी भी कंपनी का बनाते हैं या आप अपनी कोई कंपनी खोलें, अनलेस एंटिल यू हैव ए विज़न डॉक्यूमेंट, आपकी जो टारगेट्स हैं, आपके जो गोल्स हैं और आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो अलाइन नहीं हो सकती हैं। तो सबसे पहले जो विज़न होता है वो उसको क्लियर होना चाहिए। तो यस बैंक का जो अपना विज़न है उसी को फॉलो करते हुए आपने देखा होगा कि कई चीज़ें उन्होंने डिजिटल प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं। उसी प्रकार से उन्होंने अपनी टीम बनाई है और उसी हिसाब से वो इस दिशा में फोकस कर रहे हैं। जैसा कि आपने पहले भी देखा होगा कि जो उन्होंने ऐड अपना लॉन्च किया था, जिम्मेवारी से तैयारी, और जो उनके रिटेल बैंकिंग के हेड हैं उनका भी आपने पिछले वीडियो में देखा था जब हमने चर्चा की थी कि उनके जो विज़न्स हैं कि एक प्राइम लेंडिंग का उन्होंने फोकस किया है कि जो हर कस्टमर को वो एक यूनिक कस्टमर मानते हैं और एक फोकस सेंट्रिक बैंक करके वो आगे बढ़ना चाहते हैं। देखिए, इसी दिशा में यस बैंक ने एक नया कदम उठाया है। आपने सेल्स फोर्स कंपनी का नाम सुना होगा, वर्ल्ड की बहुत बड़ी कंपनी है, और जो इसका इंडिया ऑफिस है उसकी जो चेयरपर्सन है वो अरुंधति भट्टाचार्य हैं, जो पहले आप जानते होंगे यस बैंक SBI की चेयरमैन थी। तो यस बैंक ने उसके साथ कोलैबोरेट किया है इन टर्म्स ऑफ लोन ओरिजिनेशन एंड लोन प्रोसेसिंग विद स्पेशल फोकस ऑन रिटेल बैंकिंग। देखिए, आपने देखा होगा कि आपको कई बार फ़ोन आते होंगे कि फ़लाना बैंक से लोन ले लीजिए या क्रेडिट कार्ड का है। देखिए, ये बड़ा स्पेशलाइज प्रोसेस है और इसको जो है फ़ोन करना, उसको फॉलोअप करना, डेटा मैनेजमेंट, और फिर यस बैंक की टीम पूरा डिजिटल वे में कि कम से कम पेपर वर्क हो, उस लोन को एक्टिवेट करना इन टर्म्स ऑफ बिजनेस। तो इसके लिए उन्होंने सेल फोर्स के साथ किया है। ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी है, बड़ी फोकस कंपनी है। तो देखिए, एक तो थर्ड पार्टी करने से क्या होगा कि यस बैंक को वर्ल्ड क्लास सर्विस कम कॉस्ट में पड़ जाएगी, क्योंकि आपने थर्ड पार्टी किया है तो आपको कोई परमानेंट एम्प्लॉयज़ भी रखने नहीं पड़ेंगे। तो दोस्तों, ये एक बहुत अच्छी न्यूज़ है और जो इनका जो विज़न है उसमें अलाइन करती है ये। देखिए, दूसरी एक अच्छी न्यूज़ क्या आ रही है, एक स्टार्टअप कंपनी है जिसका नाम है विसिकी। उनकी एक रिपोर्ट आई है जो बैंकिंग, फाइनेंशियल और इंश्योरेंस सेक्टर पे आई है, और जो उन्होंने 2020 की जो रिपोर्ट डाली है उसमें जो मेजर मूवर्स एंड शेकर रहे हैं टॉप 10 बैंक, उसमें यस बैंक का नाम है। देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्लेटफॉर्म करके, ह्यूज डेटा माइनिंग करके, लाखों करोड़ों न्यूज़ आर्टिकल्स और लाखों करोड़ों डेटा को एनालाइज करके ये रिपोर्ट बनाई जाती है। और हिंदुस्तान के जो मेजर बैंक्स हैं, टॉप 50-100 बैंक, उनमें से टॉप 10 बैंक में यस बैंक का नाम है, अलॉन्ग विद HDFC बैंक, ICICI बैंक, SBI, हांगकॉन्ग एंड शंघाई बैंक, इन टर्म्स ऑफ मेजर मूवर एंड शेकर्स एंड इन टर्म्स ऑफ मोस्ट हैपनिंग थिंग्स इन द बैंकिंग सेक्टर। तो देखिए, ये यस बैंक के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। इनफैक्ट कई चीज़ें हमें पहले से भी पता थी कि ये बहुत ही हैपनिंग बैंक है
और चीज़ें चूँकि बहुत हैपनिंग बैंक है इसलिए मीडिया के स्वरूप में भी रहता है। आपने देखा होगा कि वर्ल्ड के टॉप 4 मोस्ट सर्च आइटम में से यस बैंक था। तो देखिए कितनी नज़र रहती है पूरे दुनिया में लोगों को। दोस्तों तीसरी अच्छी खबर जो है यस बैंक के आज परफॉर्मेंस से आई है, जो आज इसने एक टर्न अराउंड दिया है अपने सपोर्ट लेवल से और अच्छा बाउंस बैक दिया इसने 17 रुपये 5 पैसे से। और आज जो है इनफैक्ट इसने बैंक निफ्टी को भी परफॉर्मेंस में आउट परफॉर्म किया है। NSE और BSE को मिला दें तो करीब 25 करोड़ का वॉल्यूम हुआ है और 40% डिलीवरी उठाई गई है जो करीब 10 करोड़ की आती है। 17 रुपये 60 पैसे की क्लोजिंग दी है। एक समय इसने 17 रुपये 5 पैसे का जो इसका मेजर सपोर्ट है लो बनाया और 17 रुपये 85 पैसे का हाई बनाया था। दोस्तों आज जो यस बैंक का CMP है 17 रुपये 60 पैसे का, उस हिसाब से इसकी जो प्राइस टू बुक वैल्यू है, प्राइस टू बुक वैल्यू जो है 1.20 आती है। और अगर इंडसइंड बैंक का अगर आप निकालेंगे आज की जो क्लोजिंग प्राइस से तो उसकी जो प्राइस टू बुक वैल्यू है वो 1.85 है। तो अभी भी देखिए जो वैल्यूएशन गैप है वो 0.60 का है। उसको अगर आप इन टर्म्स ऑफ वैल्यू कन्वर्ट करेंगे तो करीब यस बैंक का जो करेक्ट वैल्यूएशन अगर इंडसइंड बैंक के CMP से कंपेयर करना चाहें तो 22 रुपये का होना चाहिए। तो देखिए समय के साथ ऐसा लगता है कि यस बैंक उस चीज़ को सूनर देन लेटर टच करेगा, क्योंकि देखिए जनवरी में अच्छी न्यूज़ आने वाली है। आपने एमफी की रिपोर्ट का जिक्र पहले भी मैंने किया था, आपने पढ़ा भी होगा कि यस बैंक की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि वो जनवरी से लार्ज कैप में हो जाए। फिर इसमें एक लार्ज कैप जैसे स्टॉक का बिहेवियर आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ की जो इसका सर्किट होगा वो 20% का हो जाएगा। और उसके बाद देखिए जो 2 नई डेवलपमेंट यस बैंक के काउंटर में प्रोबेबिलिटी हो जाएंगी, जैसा कि इसका FNO में शामिल हो जाना और बैंक निफ्टी में भी। तो देखिए ये अटकलें तो हम लोग जनवरी में फिर लगाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आज जो है यस बैंक के काउंटर ने जो 3-4 दिन का अनप्रेडिक्टेबल मूवमेंट चल रहा था, आज उसने कुछ बाउंस बैक दिया है। तो दोस्तों अभी जब मैं डाउ फ्यूचर देख रहा था, तो डाउ भी जो एक पॉजिटिव टेरिटरी में ट्रेड कर रहा था। तो लेट्स होप कल निफ्टी भी इसी प्रकार अच्छी टेरिटरी में ट्रेड करेगा और बैंक निफ्टी भी अच्छा परफॉर्मेंस करेगा और यस बैंक भी जो है एक पॉजिटिव क्लोजिंग देगा। तो दोस्तों आप सभी लोगों को कल के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और देखिए लॉन्ग टर्म के लिए आपको जैसे मैंने पहले भी बताया था कि जो 200 डे का जो इसका SMA है और 200 डे का जो DMA है जो 20 रुपये और 26 रुपये का है, उसको वॉच करना है। बहुत ज़बरदस्त जो डेवलपमेंट आएगी वो इसी लेवल को क्रॉस करने के बाद आएगी। तो दोस्तों ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो, सी यू, गुड नाइट, जय हिंद।